दोस्तों, आज हम हाई स्कूल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले आपने प्रकाश पढ़ लिया है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, प्रकाश की विशेषताएं पढ़ ली हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए हैं और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ी हैं। फोकस भी पढ़ा है आपने, उत्तल अवतल दर्पण दोनों के फोकस पढ़े हैं। उसके बाद आपको मैंने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, कुछ रेखीय आवर्धन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास 10th है, ये क्लास 10th चैप्टर नंबर जो है आपका वो 10 है। चैप्टर नेम जो है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। आज चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम छोटी क्लास में थे, 6th 7th 8th में जब थे, तो हमने संख्या रेखाएं पढ़ी थी। तो संख्या रेखाओं का लॉजिक लगाना है यहाँ पर हमें, उसके आधार पर दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़नी है। वहां हमने सीखा था कि ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है। मान लीजिए यहां से 0 से स्टार्टिंग होती है। किससे स्टार्टिंग होती है? 0 से स्टार्टिंग होती है। ये दर्पण की चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहा हूँ। कहते थे जो 8th क्लास में हमें बताया जाता था या छोटी क्लासेस में और बताया जाता था कि हमें कि अगर हम इस 0 से राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ जाएंगे, तो क्या करना होगा, हमें जितनी भी राशियां हैं उनको हम पॉजिटिव लेना होगा। प्लस की इधर वाली जो राशियां होंगी वो प्लस की आएंगी, इधर वाली जो राशियां होंगी वो प्लस की आएंगी। कोई वस्तु अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है सीधा तो वो प्लस का आएगा। अपर साइड की बात कर रहे हैं हम, अपर साइड ओनली, ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं हम, ऊपर की ओर कि जितनी भी आपकी राशियां आएंगी, क्वांटिटी आएंगी, वो सब पॉजिटिव आएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको 1 चलना है, 2 चलना है, 3 चलना है, 4 चलना है, तो ये सब जो आएंगी वो प्लस की आएंगी, ये सब जो आएंगी वो प्लस की आएंगी। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ओके ना। इसी प्रकार से अगर आप अपर साइड जा रहे हो, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, यहां से 0 होना है, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा। ओके ना। ये भी जो नंबर्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। ये अपर साइड नंबर है, लेफ्ट साइड नंबर है। अब डाउन साइड नीचे की तरफ वाले नंबर देखिएगा, यहां जब नंबर आएंगे वो माइनस के आएंगे। इस तरीके से नंबर चलेंगे। ओके ना। ये आपका नॉर्मल डायग्राम होता था जब हम 6th 7th 8th क्लास में जब संख्या रेखा पढ़ते थे, तो उसमें हमें ये बताया जाता कि आप बीच में 0 मान लीजिए और 0 के अगर आप राइट हैंड की तरफ जा रहे हो तो वो नंबर से जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और 0 के अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हो तो वो नेगेटिव आएंगे। यदि आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो नंबर जो होंगे पॉजिटिव आएंगे। यदि आप जमीन की तरफ नीचे समुद्र की गहराई में जा रहे हो तो आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। ये हमें छोटी क्लासेस में बताया था कि 0 के आगे पीछे सारी चीजों की हमें पोजीशन पता थी। यही क्या करते हैं, दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रख लेते हैं कि दर्पण अगर हम लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन होती है दर्पण पर
जो उसका परावर्तक तल होता है ना, दर्पण पर, दर्पण के कर लीजिए आप, दर्पण के परावर्तक तल पर प्रकाश किरणें सदैव लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर से डाली जाती है, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, सदैव लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये आप फिक्स कर लीजिए कि जब भी हम प्रकाश किरणों को डालेंगे, लेंस की तरफ, तो उसको हम डालेंगे सदैव बाईं ओर। किस तरफ डालेंगे? बाईं ओर से प्रकाश किरणों को डालेंगे दर्पण के परावर्तक तल। अब इसके बाद हम समझते हैं दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो मैं इसके लिए, आप इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा कि हमारी जितनी भी ऊपर की दूरियां होंगी वो प्लस की होंगी, जितनी भी दूरियां नीचे की आ जाएंगी, डाउन साइड की आ जाएंगी, वो माइनस की होंगी, जितनी राइट हैंड साइड की होंगी वो हमेशा प्लस की होंगी, जो दूरियां आपकी लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो माइनस की ली जाएगी। ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, इसको आप मान लीजिएगा, ऐसा फिक्स होता है दर्पण के लिए। यदि अगर आप इसके अतिरिक्त कुछ उल्टा करते हैं तो आपका आंसर पर प्रभाव पड़ता है इसका। ओके ना? मैंने एक दर्पण मान लिया कि कोई दर्पण है मेरा, ये वाला, इसके बाह्य तल पर मैंने पेंट कर दी है, ये कलई कर दी मैंने इसके दर्पण की, तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्रुव होता है इसका, ये होता है आपका ध्रुव। अगर वक्रता केंद्र है तो ये मान लीजिए कहीं इसकी वक्रता केंद्र सी आएगी और यहाँ कहीं एफ ले लीजिए। तो मैंने कोई प्रकाश किरण यहाँ रख दिया, ओके ना? ये प्रकाश किरण जो है मैंने, सॉरी, वस्तु को मैंने यहाँ रख दिया है, और ये जो वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है, ये मैंने कंडीशन आपको पढ़ाई है। तो इससे चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाएंगी और दूसरी प्रकाश किरणें इसके वक्रता केंद्र से निकलेंगी, और ये इस तरीके से गई है, ये इसी रास्ते से लौट के वापस आ जाएगी, इसी से जाएगी और इसी से वापस आ जाएगी यहाँ, और यहाँ पर आपको बन जाएगा इमेज। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? इमेज बन जाएगा। अब अभी हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी, अब चिन्ह परिपाटी की तरफ बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी ने हमें बताया था कि जितनी भी आपकी डाउन साइड की दूरियां होंगी, इस तरीके से, यहाँ जीरो मान लीजिएगा, जहां ध्रुव होता है वहां जीरो मान लीजिए, क्लियर ना? जहां ध्रुव होता है वहां जीरो से स्टार्टिंग कीजिए। तो यदि ये पृथ्वी विधर बनता, तो आपको पता है इधर हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं, इधर हमें अपर साइड और राइट हैंड साइड, अपर साइड और RHS, राइट हैंड साइड की तरफ हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं। पर यहाँ तो इसका सारा जो दर्पण है, वस्तु है, सारी कुछ इधर ही है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो देखो दूरी जो है ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये ध्रुव, और ये यहाँ पर वस्तु रखी है, आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, तो P से O के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी माइनस की होगी, क्योंकि आपको ये बता रखा है कि इससे पहले संख्या रेखा जब पढ़ाई थी तो राइट हैंड साइड वाली दूरियां प्लस की ली जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो दूरियां होंगी वो माइनस की ली जाएंगी। अपर साइड जितनी भी डिस्टेंस होंगी, अपर साइड वो आपकी पॉजिटिव ली जाएंगी, ओके ना? डाउन साइड जितनी भी डिस्टेंस होंगी, जितनी भी दूरियां लोगे आप, वो आपकी किसकी ली जाएंगी? डाउन साइड, वो आपकी माइनस की ली जाएंगी। इन चीजों को फिक्स कर लीजिए, ये चीज आपकी फिक्स होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, P से O के बीच की दूरी, ये U आएगा जो कि माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का U। U होती है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ओके ना? माइनस की क्यों लिए? क्योंकि हमने संख्या रेखा में पढ़ा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाली दूरियों को माइनस का काउंट करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ध्रुव से बीच की दूरी, वो आपकी B से शो करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? B से, तो ये भी माइनस की आएगी। अब यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई लगी, O से ये वाली जो वस्तु की ऊंचाई है इसको मैं मान ले रहा हूँ H, मान लिया मैंने वस्तु की ऊंचाई को, कितना मान लिया? H। तो ये पॉजिटिव आएगी। रीजन है पॉजिटिव आने का कि आप जो है वो जीरो से ऊपर की तरफ बढ़े, जीरो से ऊपर की तरफ बढ़े हैं, तो ये पॉजिटिव आएगी। अब जो है यहाँ पर क्या करना है आपको,
जो प्रतिबिंब बना है, जो आई बनी है, इसको आई मान लीजिए कि यहाँ पर इमेज बना है, यहाँ पर क्या बना है आपका इमेज बना है, ये जो है आपकी इमेज बनी हुई है। तो इसके लिए आप क्या नाम दे देंगे, इसके लिए नाम दे देंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो एच डैश मान लीजिए। तो ये जो आएगी वो माइनस की आएगी। माइनस की क्यों आई है, क्योंकि जीरो से नीचे है। माइनस का क्यों है यहाँ पर, माइनस का क्यों लिया है एच डैश, क्योंकि ये जो है ध्रुव बिंदु P यानी जीरो से नीचे की तरफ डाउन साइड की दूरियां हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपर साइड की दूरियां पॉजिटिव आती हैं, राइट हैंड साइड की दूरियां पॉजिटिव आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो है वो माइनस की आती हैं, और डाउन साइड की दूरियां भी माइनस की आती हैं। अपर साइड है इस वजह से, ये अपर साइड है इस वजह से इसको प्लस का लिया गया है एच को। यहाँ पर देखिए ये माइनस का लिया है एच डैश, एच डैश जहां है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, आपके लिए दिख रहा होगा आपके लिए कि माइनस का यू जो है, माइनस का यू है आपकी वस्तु की दूरी, किससे, दर्पण से वस्तु की दूरी। माइनस की यू जो है वो है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू है, ओके ना। माइनस बी जो है वो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ओके ना। प्लस एच जो है वो है मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु की लंबाई, माइनस एच है मुख्य अक्ष पर दर्पण द्वारा, एच डैश है ये, मुख्य अक्ष पर दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, बने प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आपके लिए इससे फॉलो करना होगा इस चीज के लिए। यदि आपका जो है ये प्लस का होता, लेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लेंस में इस चीज के लिए बताऊंगा कि अगर ये जो प्रतिबिंब वो इस तरह बनता, ठीक है ना, तो माइनस का भी बन सकता था, प्लस का भी बन सकता था, पर उधर साइड है तो आपको ये पता है कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां जो होती हैं मुख्य अक्ष पर, सीधी सीधी जो दूरियां होती हैं एक्स और वाई में जो होती हैं, यहाँ पर ये जो एक्स होती है हम इसको एक्स मानते हैं, तो एक्स की तरफ जब चलते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जब जाते हैं तो माइनस की ली जाती हैं। यदि उनको हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो वो प्लस की ली जाती हैं। अपर साइड जो डिस्टेंस होती है, दूरियां होती हैं, वो प्लस की ली जाती हैं। डाउन साइड जो होती है वो माइनस की ली जाती है। यानी नीचे बढ़ोगे तो माइनस में जाओगे, ऊपर बढ़ोगे तो प्लस में जाओगे, इंक्रीज करोगे तो प्लस में जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी माइनस में, राइट हैंड साइड आपकी प्लस में। ये स्पेशल कंडीशन है इसकी कि जब भी हम कोई दर्पण पर प्रकाश किरण डालते हैं, दर्पण पर प्रकाश किरण डालते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा, आपके लिए हमेशा पता होना चाहिए कि प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर प्रकाश किरणें जो होती हैं वो सदैव किस तरफ डाली जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती हैं। राइट हैंड साइड से आप डालने की गलती ना करें। यदि आप राइट हैंड साइड से प्रकाश किरणों को डाल देंगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, परंतु प्लस माइनस के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे कि प्लस का आंसर आ रहा है, माइनस का आंसर आ रहा है, वो चीजें आपको बदल जाएंगी। तो आपको सदैव क्या करना है, प्रकाश किरणें सदैव किधर से डालनी है, आपको बाईं ओर से डालनी है। सदैव किधर से डालनी है, बाईं ओर से डालनी है। ओके ना, इस चीज को आप फिक्स कर लीजिए कि हमें जब भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को बनाना है तो इस तरीके से रखना है उस दर्पण को कि प्रकाश किरणें किस तरफ से आए, बाईं ओर से आए। किस तरफ से आए, बाईं ओर से आए, राइट हैंड साइड से ना आए, बाईं ओर से आए। क्लियर ना, ओके। चलिएगा, इस पे हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दर्पण का रेखीय आवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ओके, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी
में संबंध ये है। देखिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पीछे कितने सारे आपने दर्पण की प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ी हैं, उसमें आपको यही बताया गया था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है दर्पण की फोकस दूरी की दोगुनी होती है, दर्पण की फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यहां हमें लिखना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी के, फोकस दूरी की कर लो, फोकस दूरी की दो गुनी होती है। कैसे होती है? दो गुनी होती है। अर्थात जो R होता है, R को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R जो होता है वो 2f के बराबर होता है। R जो होता है वो क्या होता है? 2f के बराबर होता है। जहां R दर्पण की वक्रता त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या, f दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ओके ना। ये एक सूत्र होगा। यहां से एक सूत्र और बन जाता है आपका। अगर हमसे फोकस दूरी पूछ लेता है, वक्रता त्रिज्या दी हुई होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, यदि हमसे फोकस दूरी पूछता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तब हमें वक्रता त्रिज्या दी जाएगी। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी सेंटीमीटर फोकस दूरी या मीटर में हो सकती है फोकस दूरी किसी भी दर्पण की, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बढ़ता है। नोट कर लीजिए, जिससे नोट करनी हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप इस तरीके से कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी कौन सी है आपकी, ये है। किसी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती। यहां से इस बात को समझ सकते हो। ओके ना। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र, या फिर कह सकते हो दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। तो इसके लिए जो संबंध निकल के आता है वो आता है 1/f। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1/v माइनस का 1/u। ये इसका संबंध आता है निकलने के लिए। यदि वो आपसे v निकलवाता है तो आप फॉर्मूला बना लीजिए, 1/v बराबर हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। ये भी एक फॉर्मूला होता है यदि वो आपसे v पूछता है। तो ये v है और ये u है। यदि वो आपसे u पूछता है तो आप इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे 1/v माइनस का 1/f। ये इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। यदि हमसे वो फोकस दूरी पूछता है, ये फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होगा। फोकस दूरी के लिए f क्या है? फोकस दूरी। ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगा वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूले हैं। जहां पर
आप बता सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एफ है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, यू है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और बी है आपकी दर्पण से पृथ्वी की दूरी। ओके ना, चलिएगा यही अपनी क्लास को मैं विराम देता हूं। यदि आपको रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब से संबंधित कोई समस्या या इनमें कोई भी समस्या आती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जवाब देने का, कमेंट का प्रयास करूंगा। ओके ना, धन्यवाद।